2 जून 2023 को एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये दुखद घटना ओडिशा के बालासोर जिले में बहनगा बाजार स्टेशन के पास हुई। इसमेमें 3 ट्रेन शामिल थीं। 12,841 नंबर वाली शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, 12,864 नंबर वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी जो वहां रुकी हुई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो बहुत तेज गति से आ रही थी, पहले पटरी से उतर गई। ये गुड्स ट्रेन से टकरा गई, जिसकी वजह से उसके कई डिब्बे पलट गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। कुछ ही देर बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो दूसरी तरफ से आ रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे हुए डिब्बों से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हर तरफ तबाही और मौत का मंजर बन गया। पटरी से उतरे हुए डिब्बे बुरी तरह से मचल गए थे, जिसमें सैकड़ों यात्री फंस गए थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और धातु के टूटने की बेरहम आवाजें आ रही थीं। हादसे के तुरंत बाद हर तरफ अफरा तफरी और निराशा फैल गई। स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए दौड़े, घायलों और फंसे हुए यात्रियों की मदद करने के लिए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और ओडिशा अग्निशमन सेवाओं सहित बचाव दल जल्द ही पहुंच गए और मलबे से बचे लोगों को निकालने लिए अथक प्रयास किया। घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराने के लिए नजदीकी अस्पतालों से मेडिकल टीमें बुलाई गई। हादसे वाली जगह के पास ही अस्थायी मेडिकल कैंप्स बनाए गए ताकि जिनको हल्की चोटें आई हैं उनका इलाज किया जा सके। घायलों को बालासोर, कटक और भुवनेश्वर के अस्पतालों में ले जाया गया। ओडिशा ट्रेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद इसके कारणों की तुरंत जांच शुरू कर दी गई। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पटरी से उतरने का मुख्य कारण सिग्नलिंग में गड़बड़ी थी। जांच से पता चला कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को एक लूप लाइन पर भेज दिया गया था, जहां वह खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का टक्कर होने से त्रासदी और भी बिगड़ गई। जांच में भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए मजबूत सिग्नलिंग सिस्टम और बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल की जरूरत पर जोर दिया गया। सेक्शन 4 गवर्नमेंट रिस्पांस एंड सेफ्टी मेजर्स। इस त्रासदी के बाद सरकार ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि और घायलों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सरकार ने ऐसे हादसों को होने से रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने का भी वादा किया। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम का आधुनिकीकरण, लेवल क्रॉसिंग को खत्म करना और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स को लागू करना शामिल है। सरकार ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन और नियमित सुरक्षा ऑडिट पर भी जोर दिया। सेक्शन 5 द नीड फॉर एनहांस्ड रेलवे सेफ्टी। ओडिशा ट्रेन हादसा हमें याद दिलाता है कि रेलवे सुरक्षा कितनी जरूरी है। दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक होने के नाते भारत की जिम्मेदारी है कि वह लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जो हर रोज यात्रा के लिए ट्रेनों पर निर्भर रहते हैं। हादसों को रोकने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण, सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने और उन्नत सुरक्षा तकनीकों को लागू करने में निवेश करना बेहद जरूरी है। उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट, सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन और रेलवे कर्मियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है। सेक्शन 6 रिमेंबरिंग द विक्टिम्स एंड द कॉल फॉर एक्शन। ओडिशा ट्रेन हादसा एक दिल दहला देने वाली घटना थी, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसी दुर्घटनाएं फिर कभी न हो। आइए हम पीड़ितों को याद करें और एक ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां भारत में रेल यात्रा सुरक्षित, विश्वसनीय और सुरक्षित हो। यह कार्रवाई का स्पष्ट आह्वान है। रेलवे सुरक्षा को प्राथमिकता दें, आधुनिक तकनीक में निवेश करें और ऐसी त्रासदियों को होने से रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल के उच्चतम मानकों को बरकरार रखें।